जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो राष्ट्रपति का वीटो पावर था उसको देख लिया था, यानी कि राष्ट्रपति से जो रिलेटेड क्वेश्चन था उस सबको हम लोगों ने देख लिया था जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि हम लोगों ने राष्ट्रपति को पढ़ लिया और राष्ट्रपति के सारे शक्तियों को देख लिए थे। भैया राष्ट्रपति कहाँ पर खत्म हुआ था? तो अनुच्छेद 62 पर खत्म हुआ था। अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया था? तो राष्ट्रपति का पद 5 परिस्थितियों में खाली हो सकता था। वहाँ यानी अनुच्छेद 62 तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब जैसे ही राष्ट्रपति खत्म होगा ना तो उपराष्ट्रपति आएगा, यानी कि आज हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। अब आप ही सोचिए ना, वो अनुच्छेद 62 तक खत्म हो गया था, अब अनुच्छेद 63 ना आएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से चालू होगा। हम लोग राष्ट्रपति का ट्रिक क्या पढ़ते हैं? पकानी कोका दुयो दशम, खत्म कर दिए थे उसको पढ़ के। आज क्या पढ़ेंगे हम? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अरे मान लीजिए राष्ट्रपति खत्म हो रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट है ना पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति है ना पढ़ेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति। वो 62 पर खत्म हुआ था, ये 63 से चालू होगा। इसका ट्रिक क्या है भैया? तो उसरा नीका चूस, 2 बार बोलिए, उसरा नीका चूस, यानी कि यह अनुच्छेद 63 से चालू होगा और अनुच्छेद 69 तक ये जाएगा। ट्रिक बोलिए, उसरा नीका चूस। एक क्या लग रहा है, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे उसको। याद कीजिए वो ट्रिक राष्ट्रपति वाला, पकानी कोका दुयो दशम, ऐसे खतरनाक दिख रहा था वो राक्षस के जैसे इतना पढ़वन था। अई का है 3 गो अक्षर हो जाएगा, कुछ दिक्कत है इसमें। एक को क्या लग रहा है हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लोग सिंपल पढ़ेंगे, लोग खाली ध्यान देते जाइए। अब आप मत पूछिएगा कि उ से का होगा स से, हम बता दिए राष्ट्रपति में, आपको पता नहीं चल गया था प से का हुआ क से का हुआ, इसी तरह इसमें ही पता चल जाएगा, यानी कि उ। अब देखिए अनुच्छेद 63 चालू होगा कि नहीं होगा? तो अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है? उ से का हो जाएगा भैया उपराष्ट्रपति, सिंपल बात है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। देखिए ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, इनका पास संवैधानिक पावर होता है, वही से उनका कोई वैल्यू कुछ नहीं है, इनका कोनो वैल्यू नहीं है, खाली इनके पास संवैधानिक पावर होता है। यानी कि अनुच्छेद 63 में कह दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन इतना छोट मोट पद नहीं होता है, बड़का संवैधानिक पद है इनके पास। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक माना जाता है और उपराष्ट्रपति को सेकंड सिटीजन माना जाता है। यानी कि कहेगा क्वेश्चन कि भारत का दूसरा नागरिक किसे माना जाता है? तो उपराष्ट्रपति को, पहला राष्ट्रपति को माना जाता है। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा की गई है। जिस तरह राष्ट्रपति की पद की चर्चा की गई थी ना, उसी तरह उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में की गई है। अब उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है? तो अमेरिका से लाया गया है, यानी कि अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति का पद की चर्चा की गई है, अमेरिका से इसको लाया गया है। अब अनुच्छेद 63 खत्म। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है? सभापति। अब सभापति क्या होता है भैया? तो कहा गया है ये जो उपराष्ट्रपति होता है ना, ये राज्यसभा का सभापति होता है। अरे भैया यही करे, यहाँ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कौन बात के हुआ? जो उपराष्ट्रपति है ना, ये दुद्दू को नौकरी कर रहा है, दुद्दू को बड़हन पद पर है। एगो तो उपराष्ट्रपति है, एगो राज्यसभा के सभापति है, और दोनों एकदम बड़हन नौकरी है, मतलब बड़का पद है। अब संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एक ही व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता है। अब क्या होगा रे भैया, ये तो दुद्दू को पद पर है, एगो तो उपराष्ट्रपति है और एगो सभापति है, कहा गया है संविधान में। लेकिन यदि परिस्थिति के अनुसार एक ही व्यक्ति दुद्दू को पद पर है तो उनका सैलरी एक पद के दिया जाएगा। तो आप बताइए कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के नाते सैलरी दिया जाएगा कि सभापति होने के नाते? सोचिए, तो उपराष्ट्रपति को सैलरी उपराष्ट्रपति होने के नाते कबो नहीं दिया जाता है, बल्कि इन्हें सभापति होने के नाते सैलरी दी जाती है। जैसे आप ही सोचिए ना, आपके जिला में डीएम साहब हैं, अब पता चला है डीएम साहब चले जा रहे हैं शादी ब्याह में, कहीं और चले जा रहे हैं, तो भैया डीएम का पद बड़हन पद होता है, आखिर उनके पद तो खाली रहेगा नहीं, तो किसको बुलाया जाएगा? एसडीएम को। आके चुपचाप बैठ जाएंगे। तो आप सोचेंगे कि महाराज आपको डीएम का भी सैलरी मिलेगा, एसडीएम का भी नहीं, किसी एगो पद का सैलरी मिलेगा, नहीं तो डीएम का मिलेगा, नहीं तो एसडीएम का मिलेगा। इसी तरह उपराष्ट्रपति को, इनको सैलरी उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दी जाती है, सभापति होने के नाते। अब आप कहेंगे कि क्या बतिया रहे हैं महाराज, उपराष्ट्रपति का पद है, नाम जून चीज के ऊपर सैलरी नहीं मिला, दूसरे चीज का सैलरी मिला है, तो इसको समझिए। देखिए देश कौन चलाता है? संसद। संसद के कितना सदन? 2 सदन, एगो लोकसभा एगो राज्यसभा। लोकसभा में को सांसद बैठते हैं लोग? तो 545, राज्यसभा में 245। अब देखिए कहा गया है कि 545 की भीड़ कौन थोड़ी ना होता है, आई बहुत खतरनाक होते हैं सब। कहा गया ये अगर 545 बैठेंगे सब अपने में ना, कब मार झगड़ा कर लेंगे सब, दूसरे कुर्ता फाड़ देंगे सब, फाड़ते हैं सब कुर्ता ही अपने में। तो कहा गया है इन्हीं सब में से वो चुन लीजिएगा मॉनिटर। मैंने आप लोग क्लास में नहीं देखे हैं, मस्त क्लास चलता रहता है और क्लास में से किसी विद्यार्थी को चुन लिया जाता है और उसे मॉनिटर बना दिया जाता है।
वो चोट्टा कोना में बैठा रहेगा चुपचाप, और टीचर लोग नहीं है ना तो धीरे धीरे नाम लिखता रहेगा, ओहो सुरेश बतिया रहा है, नाम लिख लेगा। और जैसे टीचर आएंगे लोग कहेगा कि महाराज हम इस क्लास के मॉनिटर है, और चोट्टा सुरेश हल्ला कर रहा था कलसिया में, तो टीचर उसको थप देंगे। यानी कि क्लास के परिस्थिति को बनाए रखने के लिए जिस तरह मॉनिटर बना दिया जाता है, उसी तरह लोकसभा के मतलब लोकसभा में हल्ला गुल्ली न हो गए, इसी तरह स्पीकर को चुनकर बना दिया जाता है। अब स्पीकर बनता कौन है भैया, तो 545 में से किसी को चुनकर स्पीकर बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए गुजरात से नरेंद्र मोदी चले गए, ये 545 में नरेंद्र मोदी हैं। इसी तरह कोटा से चुनकर आए ओम बिरला, उन्हीं को इसका स्पीकर बना दिया गया। यानी कि उन्हीं के देखरेख में लोकसभा का बैठक बैठेगा। वो कहेंगे तू खड़ा होकर तू बजट पास कराओ, बजट पास कराओ, यानी कि इन्हीं के देखरेख में होता है। अब छोटा बड़ी बदमाश होते हैं सभी में, खड़िया जाते हैं सब, और लगते हैं सब कौन है बजट नहीं पास होगा, हमारा इसका सरकार खराब हमारा सरकार अच्छा, लगते हैं सब हल्ला करना। तब स्पीकर कहते हैं भाग चोट्टा बैठ। अगर नेता सब नहीं बैठते हैं सब ना, तो स्पीकर के पास इतना पावर है ना, बाहर भगा देते हैं, कहते हैं भाग इसको भगा देते हैं। यानी कि ये होता है स्पीकर का पावर। तो देखिए लोकसभा का स्पीकर कौन होता है भैया, तो कौन एमपी को चुन लिया जाता है, मतलब इसी का अध्यक्ष होता है। लेकिन राज्यसभा का स्पीकर हमें हुक्म नहीं करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि संसद का वो कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का हुक्म नहीं करता है, तो भैया राज्यसभा। एक जो अध्यक्ष रहता है ना, ये सदन का हुक्म नहीं करता है, वो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है भैया, उपराष्ट्रपति होता है। एक मेंबर हुक्म नहीं करता है, एक अध्यक्ष रहबे नहीं करता है। एम वेंकैया नायडू इसके अध्यक्ष हैं, समझ रहे ना। तो आप ही सोचिए ना, राष्ट्रपति को कौन कौन सा पावर है भैया, एगो राष्ट्रपति है, एगो सभापति है। तो सैलरी कोने के नाते दिया जाएगा, सभापति होने के नाते। उपराष्ट्रपति बनाया क्या जाता है, बैकअप के लिए। आखिर बैकअप के लिए बनाया जाता है भैया उपराष्ट्रपति। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग पावर बैंक खरीदते हैं, मोबाइल के साथ पावर बैंक आप खरीद लेते हैं। काहे खरीदते हैं पावर बैंक, देखने के लिए उसको रोज सुबह उठ के, नहीं बैकअप के लिए। मान लीजिए आप गाँव के क्षेत्र में आपको ट्रेवल करना है, तो भैया चार्जिंग खत्म होगा ना मोबाइल का, तो पावर बैंक ले जाइए, उसमें खोस दीजिए, वो चार्ज होता रहेगा। यानी कि जब लाइट भाग जाए, अच्छा आप ट्रेवल कर रहे हैं तो पावर बैंक खरीदते हैं ना, उसी तरह उपराष्ट्रपति को ना बैकअप के लिए चुन लिया जाता है। इनका कोई बड़ा पद नहीं होता है, बैकअप के लिए रहते हैं। अब आप ही सोचिए ना, इनको मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, आखिर इनका पद का वैल्यू क्या है इसको समझिए आप। मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, कहीं चले गए हैं, चाहे मर गए, चाहे महाभियोग लगा हटा दिया गया, तो कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वही राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेंगे। अब आप ही सोचिए ना कि राष्ट्रपति का पद कब खाली होता है भैया, महाभियोग लगाते हैं लोग। तो अभी तक एक महाभियोग लगा है, लगभग नहीं किया है, महाभियोग नहीं लगा। दूसरा क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध हो जाए, अभी तक किसी का निर्वाचन अवैध हुआ है, किसी का निर्वाचन अवैध नहीं हुआ है। या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, क्या कोई राष्ट्रपति अभी तक त्यागपत्र दिया है, तो नहीं दिया है भैया। या उसका मृत्यु हो जाए, अभी तक 2 राष्ट्रपति का मृत्यु हुआ है बहुत। अब सोचिए कि उपराष्ट्रपति को ऐसा काम के लिए रखा गया है कि वो काम 10-12 साल 20-20 साल बाद होता है, तो आप इनको बैठा के सैलरी देंगे। इसलिए कहा कि रे चोट्टा तू बैठ के सैलरी लगा, तो उसे हम काम कराएंगे। काम क्या कराएंगे, बैठा दे राज्यसभा में, वो बिल पास कराएगा, खड़ा होकर बिल पास करो। यानी कि देख रहा ना, उपराष्ट्रपति का कौन कमी नहीं है, इसीलिए उन्हें सैलरी उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाता है, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। समझ रहे ना। यानी कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा की गई है, यूएसए के संविधान से लाया गया है। 64 में जो कहा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, उसे सैलरी राष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाएगा, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते उसे सैलरी दी जाएगी। अगला जो आता है 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति, रा से क्या हो जाएगा राष्ट्रपति, ट्रिक से याद रखिए इसको, रा से राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, यानी कि राष्ट्रपति कहीं चल गए, मर गए, महाभियोग लगा दिए, निर्वाचन अवैध हो गया, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है ये पर से खाली है, राष्ट्रपति है ही नहीं है, तब कहा गया है जो उपराष्ट्रपति है ना, उनके पद पे लाकर धीरे से बैठा दीजिए। तब उपराष्ट्रपति जलवा बनाएगा, कहेगा कि हम हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। यानी कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। और संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, जितना राष्ट्रपति के पास पावर था ना, सब होकर लगे चल जाएगा। उनका गाड़ी यूज करेगा, उनका बंगला में रहेगा, वो इमरजेंसी लगा सकता है, जैसे राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाते हैं, वो भी फांसी को माफ कर सकता है, सेना के कानून को माफ कर सकता है, आपातकालीन इमरजेंसी को लगा सकता है। यानी कि जितना पावर मिलता है राष्ट्रपति को, उतना पावर इसको दे दिया जाएगा और राष्ट्रपति के सारे शक्ति का प्रयोग कर सकता है। समझ रहे हैं ना। यानी कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। अब आप कहेंगे कि रे भैया है महाराज,
आप पगलाए हैं? आप तो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति सभापति और होता है राज्यसभा का, तो हेमे के का होगा? हई तो खाली हो जाएगा सीटवा। तो भैया ये जब बैकअप रखा जाता है, हर पद पर बैकअप रहता है। तो यहाँ पर आते हैं आपके उपसभापति, यानी कि सभापति कौन? तो भैया उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कहाँ गए हैं? तो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं। यहाँ का तो पद खाली नहीं रहेगा, तो क्या किया जाएगा? यहाँ पर एक बैकअप रहता है उपसभापति, वही को बैठा दिया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहने दिया जाता है, बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है, वो तीनों सेना के प्रधान होता है। अब पता चल रहा है कि राष्ट्रपति का पद खाली है, तो बोले चाइना अटैक कर दिया। कौन कहेगा आर्मी वाला सबसे कि हमला कीजिए? किसी का बात मानेंगे सब? वो सिर्फ राष्ट्रपति की बात ही मानते हैं। काहे कि राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रधान होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रखा जाता है। यानी कि 63 में उपराष्ट्रपति का पद, 64 में सभापति का अध्यक्ष होता है, 65 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। अगला जो आपका अनुच्छेद आता है वो आपका आ जाएगा अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया भैया? निर्वाचन की चर्चा की गई है, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव केगा होता है। तो इसको आप कन्वर्ट कीजिए राष्ट्रपति में। हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव केगा होता है, जेंगा राष्ट्रपति का चुनाव बताए थे, सेम टू सेम चुनाव उपराष्ट्रपति का सेम टू सेम वैसा ही होता है। यानी कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा वैसा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। ध्यान से देखिए, एकदम चिल्ला बताए थे। उनका चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। भाई एक न पद है भैया, थोड़ा सा अंतर है पद का, लेकिन एक ही है। यानी कि जिस राष्ट्रपति का चुनाव होगा सेम चुनाव वैसे ही होता है। लेकिन याद कीजिए, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन पढ़ा रहे थे तो उनके निर्वाचन में कौन कौन भाग ले रहा था? तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछता है, अब फंस जाते हैं लोग। काहे फंसते लोग? देखिए, इसको कहेगा कि राष्ट्रपति का जब हम निर्वाचन आपको पढ़ाए थे तो कौन कौन भाग लिया था भैया? तो लोकसभा भाग लिया था, राज्यसभा भाग लिया था। क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में एंग्लो इंडियन भाग लिया था? नहीं लिया था। क्या मनोनीत सदस्य भाग लिए थे? नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे? दिमाग दौड़ाइए और सोचिए, काहे भैया नहीं लिया सब? आखिर दोनों को किनारा क्यों किया गया? तो भैया जो राष्ट्रपति होता है उसी के पास ना पावर है कि इन सबको चुन कर लाए। अब मान लीजिए हम ही राष्ट्रपति हैं, भाई दुओ के एंग्लो इंडियन बैठा दे रहे हैं में, अब 12 को चुन के लिया दे रहे हैं। अब पता चला अगले बार हम ही चुनाव के लिए खड़े हो जा रहे हैं, तो वोट है किसको देंगे सब? आखिर हम ही को वोट देंगे सब, तो ये पक्षपात हो जाएगा। इसीलिए क्या किया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन में इन दोनों को हटा दिया गया। कहा गया कि बबुआ आप लोग बैठे रहिए, लोग आप लोग वोट मत दीजिएगा। यानी कि लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है। क्या एंग्लो इंडियन भाग लेता है? नहीं लेता है। क्या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं। लेकिन विधान परिषद भाग लेता था? नहीं लेता था। काहे नहीं लेगा भैया? देखिए, पूरे भारत में विधान परिषद नहीं है, यह पक्षपात हो जाएगा, इसलिए विधान परिषद को भी किनारे कर दिया गया। क्या विधानसभा भाग लेता था? तो लेता था रे भैया, विधानसभा भी भाग लेता था। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता था। अब यहीं पर फंस जाएंगे लोग, कहेंगे लोग कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक के नहीं, निर्वाचन में अंतर आ जाता है। देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा भी भाग लेगा। अब विधान परिषद तो पहले से किनारे है, पक्षपात के डर है, एक ही आप किनारे कर दिए। और विधानसभा भी भाग नहीं लेता है। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आना लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा भाग लेगा, लेकिन आना विधानसभा भाग लेगा, विधान परिषद भी भाग नहीं लेता है। यानी कि इसको गुल हटा दीजिए, इसको किनारे। अब आप कहेंगे कि महाराज क्या एंग्लो इंडियन आप 12 मनोनीत सदस्य से भाग लेते हैं? आप सोचिए लेंगे कि नहीं लेंगे? एकदम लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भैया? आखिर उपराष्ट्रपति तो इन सबको चुना नहीं है, तो भैया इन सबसे क्या मतलब है? कौन उपराष्ट्रपति खड़ा हुआ वोट देने से मतलब है? यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संपूर्ण संसद भाग लेता है। आप एक लाइन में क्या कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संपूर्ण संसद भाग लेता है। यानी कि लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा भाग लेगा, एंग्लो इंडियन भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, लेकिन न तो विधानसभा भाग लेता है और न ही विधान परिषद भाग लेता है। अब आप कहेंगे कि ये मानते हैं हम, विधान परिषद भाग नहीं लेगा, पक्षपात हो जाएगा, पूरे भारत में विधान परिषद नहीं है, लेकिन आपने विधानसभा को भाग लेने क्यों नहीं दिया? तो बड़ा सिंपल है रे भैया। देखिए, एक लाइन याद कर लीजिए आप कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्य की से उससे कोनो मतलब नहीं होता, वो राज्य के लिए कोई भी काम नहीं करता है। आप यही सोचिए ना, आप मेरे लिए कोई काम नहीं करे तो हमको पागल कुत्ता काटा हम आपके लिए काम करेंगे? तो कहता है विधानमंडल कौन सी होता है? राज्य के लिए ना होता है भैया। अब पता चला है कि उपराष्ट्रपति राज्य के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो का वोट देंगे सब, भगा देंगे सब, भाग चोटा, इसीलिए वोट नहीं देते हैं सब। कहते हैं सब उपराष्ट्रपति से, ए महाराज आप तो हमारा लिए कोनो काम नहीं करेंगे तो हम वोट आपको काहे देंगे? लेकिन राष्ट्रपति काम करता है राज्य के लिए। याद कीजिए 356 स्टेट इमरजेंसी लगाता है कि नहीं लगाता है? इसलिए इन लोग को मौका दिया जाता है। कहा जाता है कि देख भैया विधानसभा, आप लोग ना
बढ़िया राष्ट्रपति को चुन के भेजिएगा, नहीं तो हमेशा इमरजेंसी में रहेंगे। इसीलिए विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्य के विषय में कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति करता है। अब देखिए, यानी कि निर्वाचन हो गया आपका। निर्वाचन कैसे होगा? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। किसके थ्रू होगा? एकदम राष्ट्रपति के जैसा निर्वाचन होगा। इनको भी जमानत राशि भी जमा करनी पड़ेगी। यानी कि यह था आपका अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में निर्वाचन की चर्चा की गई है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 67। देखिए अनुच्छेद, अब मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बाद क्या हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन जब पढ़ रहे थे तो अलग से था, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या दशाएं होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति का पद बड़ा था भैया, उसका अलग अनुच्छेद था। लेकिन क्या किया गया ना, संविधान निर्माताओं ने कहा कि रे उपराष्ट्रपति के लिए अलग अलग से अनुच्छेद बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं में पढ़ा दीजिए ना महाराज, आप यहीं पढ़ा दीजिए इसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या दशा है। यानी कि अनुच्छेद 66 में निर्वाचन के साथ साथ योग्यता एवं दशा की भी चर्चा कर दी गई है। यानी कि अनुच्छेद 66 निर्वाचन की चर्चा की गई है, साथ में बताया गया क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या दशाएं होनी चाहिए। तो देखिए इसको सेम है एकदम, भारत का नागरिक हो, कोई डाउट नहीं है, जो भारत का नागरिक होगा वही बड़े पद पर जाएगा। दूसरा, 35 वर्ष उम्र हो, 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करता हो, आप प्रस्तावों को और अनुमोदों को। याद कीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन सेम योग्यता था, इतना ही ना योग्यता था भैया। भारत का नागरिक हो, 35 साल उम्र हो, 15,000 रुपये RBI के पास जमा करता हो, आप प्रस्तावों को अनुमोदों को। लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर आता है। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जब बता रहे थे तो बताए थे क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो भैया उनमें प्रस्तावक की जो संख्या थी वो 50 थी और अनुमोदक की संख्या भी 50 थी। काहे रे भैया, बड़का पद है तो बड़ा ढेर लोग चाहिए, और छोटा मोटा पद है इसलिए 20 गो प्रस्तावक और 20 गो अनुमोदक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, तो भैया पागल नहीं होना चाहिए, पगला आदमी को उपराष्ट्रपति नहीं बना सकते हैं आप, दिवालिया नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये तो बच्चों वाला सवाल आप जानते हैं। यानी कि अनुच्छेद 66 में निर्वाचन के साथ साथ योग्यता एवं दशा की भी चर्चा की गई है। अब आता है अनुच्छेद 67 का से कहा जाएगा भैया कार्यकाल। कौन नहीं जानता है कि कार्यकाल कौ साल के होगा? सिंपल है भैया, छोट छोट बच्चा जानता है कि जो भारत का अधिकतर पद है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। बड़ी कम ऐसा पद है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल क्यों बनाया जाता है? बहुत सिंपल है। जो देखिए 6 वर्ष का कार्यकाल इसलिए बनाया, जिनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना, वो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का बना दिया जाता है। जैसे आप बड़े बड़े पद, आगे इसको हम बताएंगे। देखिए 67 में क्या कहा गया है? कार्यकाल की चर्चा की गई है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भैया? तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अब देखिए हमने आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति का कार्यकाल, उनका भी कार्यकाल 5 साल का होता है। जब हम राष्ट्रपति का कार्यकाल पढ़ा रहे थे तो अलग से हम महाभियोग इम्पीचमेंट राष्ट्रपति का अलग से पढ़ाए थे, लेकिन इम्पीचमेंट की चर्चा इसी में कर दिया गया है। अब पता चला कोई उपराष्ट्रपति बन गया, उसका कार्यकाल कौ साल? तो 5 साल। तो 5 साल के पहले तो हट सकता है वो, मालूम पता चला कि त्याग पत्र दे दे, चाहे महाभियोग लगा कर अदकिया दिया, चाहे विदेश गया, विदेश में बस गया, चाहे पागल हो गया, चाहे अपने पद पर से हट गया, तब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले वो अपने पद से हट सकता है। अब भैया आखिर हटाएगा कौन इसको? अब समझते हैं इस पर महाभियोग लगता कैसे है। सिंपल है, जिनका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता था इसी तरह इस पर भी महाभियोग लगता है, लेकिन यहाँ पर खतरनाक फंस जाते हैं लोग। क्वेश्चन बड़ी यहाँ से पूछता है, देखिए क्वेश्चन समझते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग कैसा लग रहा था? लोकसभा चाहे राज्यसभा कौनों से प्रारंभ हो जा रहा था, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है उसका महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ होगा। अब कहेंगे काहे? तो देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है ना वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कि ना, अध्यक्ष होता है कि ना। तो भैया उपराष्ट्रपति को गलती कर रहा है तो बताइए पहले इसको पता चलेगा कि इसको पता चलेगा? अरे जब उन्हें अध्यक्ष होगी ना पता चलेगा, यानी कि पहले इसको पता चलेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग संसद के कौन से सदन से प्रारंभ होता है? तो कौनों सदन से, लेकिन उपराष्ट्रपति का महाभियोग सिर्फ राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा। ई तथा प्रारंभ कौन करेगा? तो भैया राज्यसभा करेगा। लोकसभा कभी भी उपराष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ नहीं कर सकता है, करेगा तो राज्यसभा ही करेगा। अब देखिए
प्रारंभ करने के लिए कितना वोट की जरूरत होती है, यानी कि 25% लोगों की सहमति होनी चाहिए कि नहीं उपराष्ट्रपति हटाया जाए, महाभियोग लगाया जाए। अब जरूरी भी था 25% करना। अब पता चला कि एक आदमी कहेगा कि नहीं राष्ट्रपति चोर है, महाभियोग लगाइए, गड़बड़ा जाता है। वो राज्यसभा में बैठकर काम नहीं करते, सब रोज उपराष्ट्रपति बदलते, रोज नया नया चेहरा आता है उपराष्ट्रपति का, आज हम उपराष्ट्रपति, कल तुम उपराष्ट्रपति, खूब बदलते सब। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने क्या कहा, एक बाउंडेशन फिक्स कर दिया कि आपके पास 25% वोट रहना चाहिए, 25% लोगों की सहमति होनी चाहिए कि नहीं है उपराष्ट्रपति अच्छा नहीं है, इस पर महाभियोग लगाया जाए। यानी कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ होगा। प्रारंभ करने के लिए 25% वोट चाहिए और पारित करने के लिए 66% लोगों की सहमति होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ करना है तो 25%, अब पारित करना है तो 66%। अब मान लीजिए आप ही राज्यसभा से महाभियोग पारित हो गया, 66% लोगों ने कहा कि नहीं राष्ट्रपति हटा दिया जाए। अब क्या किया जाएगा ना, 14 दिन बाद लोकसभा में इसे भेजा जाएगा। अब 14 दिन का टाइम क्यों दिया जाता है भैया, यानी कि इधर से जब पारित हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति के पास फोन कर दिया जाएगा, है महाराज आपको राज्यसभा से धकिया दिया गया। कहेगा कहाँ है हम नहीं जानते हैं, जाइए लोकसभा में और अपना दलील दीजिए। तो उपराष्ट्रपति कहेंगे महाभियोग लगा दिए सब हमारे राज्यसभा से। अपन रिश्तेदार के, वकील के, जिसको भी मन में आएगा, चाहे खुद जाएंगे लोकसभा में और कहेंगे कि देखिए महाराज हम देश के हित के लिए ये काम किए हैं, आप लोग से कोई गलतफहमी हो गई है, अपना मतलब दलील देंगे, अपना दलील देंगे। तो यदि लोकसभा को फिर 14 दिन बाद क्या हो जाएगा, लोकसभा में वोटिंग होगा, वोटिंग। यदि लोकसभा में 66% बहुमत मिल गया तो राष्ट्रपति इधरों से, उपराष्ट्रपति इधरों से खड़दरिया जाएंगे। या लेकिन यदि मतलब 66% से कम बहुमत मिला, वोट मिला, तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। आज तक किसी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगभग नहीं किया है, किसी पर महाभियोग नहीं लगा है। यानी कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ होगा, 25% बहुमत से 66% से पारित होगा, 14 दिन में लोकसभा के बाद भेज दिया जाएगा। 14 दिन के अंदर उपराष्ट्रपति जाएंगे लोकसभा में और अपना दलील पेश करेंगे। ये था आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब देखिए, अब आप ही सोचिए ना, मान लीजिए कोई उपराष्ट्रपति बन रहे हैं 2020 में, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति 2020 में बन जा रहे हैं, उनका कार्यकाल कहाँ तक चलेगा भैया, 5 साल का होता है, 25 तक ये जाएंगे। पता चल रहा है ना कि कौन उपराष्ट्रपति है, 2023 में ओकर निर्वाचन अवैध हो जा रहा है। अच्छा कोई भग गया, चाहे महाभियोग लगा दिए, चाहे त्याग पत्र दे दिए, अब क्या होगा रे भैया, अभी तो 2 साल बचा था ना कार्यकाल। अरे 2 साल ना बचा है तो आप ही बताइए, सोचिएगा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, आप ही बताइए कि क्या नया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आएगा तो जुट्ठा खाने आएगा, यहाँ पर बचा हुआ कार्यकाल पूरा करने के लिए आएगा? नहीं भैया, जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद होता है बड़हन पद होता है, यह बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण कार्यकाल को यानी कि 5 वर्ष के लिए आएंगे। यानी कि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले यानी कि अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, महाभियोग लगा देंगे या हट जाते हैं, तो जो नया उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति आएगा वो बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए बल्कि संपूर्ण कार्यकाल को पूरा करने के लिए आएगा। अगला हम लोग का जो अनुच्छेद आता है वो आप कह जाएगा अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में किस चीज का चर्चा किया गया, तो चुनाव की चर्चा की गई है। देखिए, हमने जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो क्या कहा था, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए टाइम फिक्स है कि चुनाव आयोग को इतना दिन के अंदर चुनाव करा देना है। राष्ट्रपति के चुनाव का जो समय सीमा दिया गया वो 6 महीना, यानी कि चुनाव आयोग 6 महीना के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, जरूर कराएगा। यानी कि 6 महीना के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोनो टाइम फिक्स नहीं है, कहा गया यथाशीघ्र कराइए, जब मर्जी में है तब जी। तो अब यथाशीघ्र क्या होता है, समझिए इसको सिंपल में। आप अपने मित्र के पास फोन करते हैं, क्या कहता है वो, 5 मिनट में फोन कर रहे हैं, अब पता चलता अगले दिन भी फोन नहीं करता, इसी को यथाशीघ्र बोलते हैं। नेता लोग आते हैं, क्या कहते हैं, आज हमें वोट दीजिए, कल सरकार बनेगा, अगले दिन आपका मिल चालू हो जाएगा, सरकार भी बन जाता है और मिल भी नहीं चालू होता है। यह यथाशीघ्र होता है। समझ रहे हैं यथाशीघ्र क्या होता है, यानी कि वादा किया हुआ बात माने जो मर्जी में आएगा तो पूरा करेगा, एक लिए कोनो टाइम फिक्स नहीं है। यानी कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो चुनाव होगा कि नहीं होगा, कब होगा, इसके लिए कोनो टाइम का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का कहा गया है कि आप 6 महीने के भीतर चुनाव कराइए। चूंकि राष्ट्रपति का पद बढ़न पद होता है, उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। यानी कि 69 में क्या कहा गया है, तो चुनाव की चर्चा की गई है। क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव का कोई टाइम फिक्स है, कोनो टाइम फिक्स नहीं है, कहा गया था शीघ्र कराइए आप। फिर 69 में क्या कहा गया भैया, शपथ की चर्चा, ओथ। तो कहा गया है उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, तो सोचिए ना, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता था, तो भैया सीजीआई दिलाते थे।
अधिकतर जो शपथ दिलाने का काम करते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो आप ही सोचिए उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति साहब दिलाएंगे। ये था आपका ट्रिक, उस रानी का चूज खत्म हो गया 63 से 69 तक। समझ लिया ना, उपराष्ट्रपति खत्म। आज के लिए इतना ही। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।